हेलो एवरीवन, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ ज्योतिका। तो आज की रीडिंग में ये है कि किसी को आपको लेकर के पूरी तरीके से कोई आपके बारे में सोच में पड़ गया है। सोच में कह सकते हैं या शौक में कह सकते हैं या फिर सदमे में कह सकते हैं। आपके कुछ बदलाव को जबरदस्त नोटिस किया जा रहा है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड है, तो किसी को या फिर बहुत सारे लोगों के टोली को आपने अ, कहीं न कहीं आँखों से कोई मुझे घूरता हुआ आपको देख रहा है, लोगों का एक ग्रुप, कोई भीड़ या बहुत सारे लोग जो आपको बहुत ज़्यादा घूर रहे हैं, आपको ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, आपको नोटिस कर रहे हैं, उसका पूरा ध्यान आपको लेकर के ही है। आपने कुछ ऐसा किया है जो इस पूरी टोली को कभी अ, देखने नहीं मिला, कभी सुनने नहीं मिला, कभी उस लाइफ को जीने नहीं मिला। ऐसा आपने कुछ किया है, ऐसा आपने बदलाव किया है या फिर आपने कुछ अपनी लाइफ में ऐसा डिसीजन लिया है या फिर आपके बिहेवियर में, तौर तरीकों में बदलाव है और लोग बहुत ज़्यादा नोटिस कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा आपको स्पाई कर रहे हैं। कुछ 2-4 ऐसे मेल की एनर्जी है जो आपको बहुत ज़्यादा ताड़ रहे हैं। इसका मतलब गलत नहीं है, लेकिन ये आपको इग्नोर नहीं कर पा रहे। शायद ये वो लोग हैं जो अ, आपको कहीं न कहीं मैच्योर नहीं समझते थे एक टाइम पर, सच में। ये ऐसे लोग हैं जिसको लग रहा था कि आप कैद हो चुके हो और आप इन लोगों पर डिपेंड हो या फिर इन्होंने आपको हल्के में लिया था। ऐसे लोग आपको बहुत ज़्यादा नोटिस कर रहे हैं, ऐसे लोग आपको बहुत ज़्यादा देख रहे हैं। वो क्या देख रहे हैं? वो देख रहे हैं आपको हैप्पी, वो देख रहे हैं आपको अपनी कंपनी एन्जॉय करते हुए, वो देख रहे हैं कि आपको कुछ मिला है। यूनिवर्स ने, किस्मत ने आपको कुछ दिया है जिसे पाकर के आप बहुत खुश हो। ये 100% ट्रूथ, ये सच में किसी की एनर्जी है जो मुझे उसकी खुशी, उसका अचीवमेंट, उसकी डिज़ायर मुझे फ़ील हो रहा है। देख रहे हैं यहाँ पर बहुत सारे दिया जल रहे हैं, मतलब कुछ तो है जिसको कि नसीब का साथ मिला या परमात्मा का साथ मिला या फिर आपने कुछ अ, अपने आप को सेल्फ लव किया, अपने आप को आपने कुछ सुपर फील कराया। तो ये लोग नोटिस कर रहे हैं आपको लेकर के। ये लोग ये भी नोटिस कर रहे हैं कि बहुत सारे लोगों की भीड़ में आप चमक रहे हो। लोग यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं आपके आसपास, आपकी लाइफ में, या फिर आपको जहाँ पर इन लोगों ने नोटिस किया था, खास करके जब आप बैठे थे तब आपको बहुत सारे लोगों ने नोटिस किया था या फिर उस भीड़ में आप अलग ही दिख रहे थे। ये फैमिली के अंदर भी है तो आप उस फैमिली के सबसे हटके दिख रहे हो। लोग इस बात को लेकर के बहुत ज्यादा बातें कर रहे हैं और नोटिस कर रहे हैं। आप उन सब लोगों से हटके देख रहे हो और आप परवाह भी नहीं कर रहे हो कि कौन आपकी तरफ देख रहा है, कौन आपको छोड़ के जा रहा है, कौन आ रहा है। आपको इन सब चीज़ों से कहीं न कहीं आपने अपने आप को ऊपर उठा लिया है। आप मेडिटेशन करते हो या फिर आप मास्टर हो चुके हो इग्नोर करने में इन दिनों, और इस वजह से लोग बहुत ज़्यादा ऑब्ज़र्व कर रहे हैं आपको। लोगों की भीड़ में भी आप इग्नोर नहीं हो रहे हो, बार-बार सबके सामने आप आ रहे हो। 5 ऑफ वॉन्ड्स, तो बहुत सारे लोगों को आपने पीछे छोड़ा है। बहुत सारे लोगों को आपने पीछे छोड़ा, ये अभी की एनर्जी है। क्योंकि अगर मैं पास्ट की एनर्जी बताऊँ, तो आपको एक टुकड़े-टुकड़े के लिए, वो चाहे प्यार का टुकड़ा हो या फिर घर में या फिर प्रॉपर्टी का या काम को लेकर के, खाने-पीने का, किसी भी चीज़ को लेकर के आपको मोहताज कराया गया था। हर चीज़ में आपको संघर्ष, ये मैं पास्ट की एनर्जी जो कि मैं बोलना नहीं चाहती हूँ, लेकिन पास्ट में आप पाई-पाई के मोहताज थे किसी चीज़ को पाने के लिए, या ऐसे पर्सन के प्यार में थे जिसको चाहने वाले बहुत थे या फिर षड्यंत्र करने वाले के बीच में घिरा हुआ वो बंदा था और आपको पाना बहुत मुश्किल था। आपके लिए वो पर्सन टफ़ था, आपके लिए कोई चीज़ टफ़ थी, चाहे वो एग्ज़ाम हो, कॉम्पिटिशन हो, कुछ भी, दोस्ती भी क्यों ना हो। तो अभी इन सबको आपने कहीं न कहीं पीछे धकेला है। जैसे आपको ट्रीट किया गया था, अभी की मैं एनर्जी बताऊँ तो आप फर्स्ट, पहले नंबर पर हो। जो आपके आस-पास का जो एनवायरनमेंट है, जो लोग हैं, उस पर अभी टॉप दिख रहे हो। इसके लिए आपको कोई भी इग्नोर कर ही नहीं पा रहा। 4 ऑफ वॉन्ड्स, कहीं न कहीं आपने
पेन को गले लगाया है, क्योंकि पेन जो आपके हिस्से में था कहीं न कहीं आपकी ये दरिया-दिली है कि आपने उसको एक्सेप्ट किया। आपकी दरिया-दिली है कि आपने अपने पेन को गले से लगाया कि जो है मैं एक्सेप्ट करता हूँ, करती हूँ। और आपने अपने आप को सीमित कर लिया। जिन-जिन लोगों ने आपको पेन दिया, आपने उन सभी से अपने आप को दूर कर लिया। आपने हर किसी को एक्सप्लेन करना बंद कर दिया अपने पे। ये ऐसे महिला, ये ऐसे पुरुष की एनर्जी है यहाँ पर जिन्होंने एक समय पर लोगों को अ, हर चीज़ में शामिल किया और हुआ। लोगों के दुख-सुख में शामिल हुआ और लोगों को भी सेम उसी तरीके से शेयर, क्या बोल सकते हैं, शामिल किया। ये ऐसे फीमेल या मेल की एनर्जी है जो सच्चे दिल से लोगों को अ, खुशी खुशी भरे माहौल को देता है, लोगों की लाइफ में खुशियाँ लाता है। ऐसे किसी पर्सन की एनर्जी है, जो दिल से हँसता है, जो दिल से रिश्ते बनाता है, ना कि वो फेक या ऐसा कुछ भी नेगेटिव नहीं। वो रोता है तो दिल से, हँसता है तो दिल से, रिश्ते बनाता है तो दिल से, रिश्ते तोड़ता है तो दिल से। तो ये अभी क्यों सिमट के रहने लगा? क्योंकि इसे ये पता चल गया कि लोग मतलबी हैं आपके आसपास और आपको मतलबी लोगों को एंटरटेन करने के लिए टाइम नहीं है, एनर्जी नहीं है और आप अपनी पीड़ा को भी इन दिनों किसी को भी नहीं एक्सप्लेन कर रहे हो और ये बहुत ज़्यादा आत्मविश्वास और कॉन्फिडेंस को शो कर रहा है इन लोगों को। तो ये सारी बातें नोटिस कर रहे हैं ये लोग कि आप कुछ भी बातें नहीं बताते। एक टाइम पर आप बहुत बोलते थे, बहुत सारी बातें शेयर करते थे। एक टाइम पर आप बहुत बोलते थे, ये तो किसी की है एनर्जी। बट मतलब बहुत सारी बातें शेयर करना, कहीं घूमने गए, क्या खाया, क्या पिया, हर बात शेयर करना, दी वर्ल्ड। तो कहीं न कहीं आपने अपने आप को सीमित कर लिया है इन लोगों से और आपने अपनी एक दुनिया, एक अलग पहचान बनाई है। ये लोग ये सारी बातें नोटिस कर रहे हैं, आपका जादू चल रहा है। 4 ऑफ वॉन्ड्स, क्यों हर बार वॉन्ड्स की एनर्जी है? पूरे कार्ड में वॉन्ड्स की एनर्जी है और एक ही स्वॉर्ड की एनर्जी है। आप आने वाले समय में मनमौजी टाइप के बनने वाले हो और आप किसी रूल्स को तोड़ने वाले हो या फिर किसी चीज को, होता है ना कि वो जबरदस्ती थोपा गया है, उस चीज को आप उखाड़ के फेंकने वाले हैं। ये चाहे कोई बाउंड्रीज हो या फिर कोई पर्सन हो जिसको आप ढो रहे हैं, या कोई ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी जिसको उठाने की जरूरत नहीं है आपको इतना ज्यादा और आप पे दी जा रही है, तो कहीं ना कहीं आप उस चीज को उखाड़ के फेंकने वाले हो। आप फ्रीडम को फील करने वाले हैं, आप इंजॉय करने वाले हैं और आप अपने जैसे फ्रेंड को अपने लाइफ में पाने वाले हैं, या फिर लोग आपकी दुनिया में एंटर होना चाहता है। जिन लोगों को आपने नो एंट्री किया है, बहुत सारे लोग आपकी लाइफ में एंटर होना चाहता है। 21 नंबर बहुत खास है, या कोई ऐसा सेजिटेरियस या कोई फायर साइन का बंदा या बंदी आपके लिए बेताब है, बेताब है बहुत ज्यादा। किसी को लगता है कि आपने पूरी तरीके से अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया है और ये काबिलियत आपको एक रीच और एलिगेंट वाले लुक में भी देख रहे हैं। ये काबिलियत आपके अंदर था, इन लोगों को अंदाजा नहीं था। ये लोग ये भी बातें कर रहे हैं कि आपने आप में एक बहुत ही ज़्यादा ऐसी एनर्जी है जो अ, काफ़ी एलिगेंट या रिच लुक देता है। या लैवेंडर या पर्पल या पिंक कलर आपने पहना था या फिर आपको पसंद आने वाला है या फिर होगा। और आप में से बहुत सारे लोगों को फॉरेन की कोई कंट्री पसंद है, ये फॉरेन से आपको कुछ अटैचमेंट है, किसी और कंट्री से अटैचमेंट है, या फिर आप किसी अदर और सिटी में रहते हो, या फिर ऐसा कुछ तो है कि वहां से आपको या तो रिश्ते आएंगे या तो वहां की फ्रेंडशिप आपको मिलेगी, या फिर आप बहुत, ये भी है कि आप बहुत दूर तक इस लाइफ में जाओगे, बहुत मतलब बहुत दूर तक। आपका नाम, आपका काम बहुत दूर तक, वर्ल्ड का कार्ड है। किसी को इंटरनेशनल लेवल तक की सफलता मिल सकती है। किसी का काम, किसी का नाम बहुत दूर तक जाने वाला है। अगर आप घर में भी रहते हो तो भी आप अपने फैमिली में आप देखोगे कि आप सबसे दूर की सोच रखते हो और सबसे हट के हो। दूरदर्शिता भी आप में बहुत ज्यादा भर भर के है। कोई पर्सन आपको लेकर के बहुत ज्यादा अट्रैक्ट है। ये क्यों इतना ज्यादा
पैशनेट की एनर्जी है, क्योंकि ये लोग ये देख रहे हैं कि आपको जस्टिस करने के लिए किसी को आप अपने फेवर में करने के लिए हाथ पाँव नहीं मारते हो, आपकी ये क्वालिटी। दूसरी क्वालिटी ये है कि आप जितने बाहर हो उससे कहीं 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 ज़्यादा अंदर हो। और आपकी तीसरी क्वालिटी ये है कि आप हर परिस्थिति में स्माइल करते हो और साइलेंट रहते हो, और साइलेंट रह करके आपने इन दुश्मनों की टोली को तबाह की है। और आपको जस्टिस पसंद है, इसके लिए आपको ये पावर है, ये नेचुरल है, आपके अंदर पावर है। आप खुले आसमान को देखना पसंद करते हैं, आपको बादल पसंद है और आपको जस्टिस पसंद है। आप अपने अगर आप गलत होते हैं तो वो भी आप अपने आप को कहीं न कहीं पनिशमेंट देते हैं या फिर आप रिग्रेट करते हैं। पता है बहुत सारे लोग होते हैं जो कभी रिग्रेट नहीं करते, ये जानने के बावजूद कि उन्होंने गलत किया। ये जानने के बावजूद कि उन्होंने अपनी फैमिली को तबाह की, अपने पार्टनर को तबाह किया, उसको कभी रिग्रेट नहीं होता। तो आपने ऐसे दुश्मनों की टोली को अकेले तबाह किया है और आप बहुत ही शांत रहते हैं। आजकल की एनर्जी में आपको देख कर के आपने कहीं न कहीं ओपन हेयर रखा है, लोग आपको बहुत ज़्यादा नोटिस करते हैं। नोटिस ये कर रहे हैं कि पहले की जो आप थे, पहले जो थे और अभी जो आप हैं, उसका कोई जवाब ही नहीं है, लाजवाब, माइंड ब्लोइंग, अमेज़िंग आपकी पर्सनैलिटी है और बहुत ही खतरनाक हो। और ये चूहे-बिल्ली की दौड़ वाले जो लोग आपके पास हैं, वो एक-दूसरे पे झपटा मार रहे हैं, कहीं न कहीं आपने बाजी पलट दी है और आप अपना एक अलग ही रास्ता निकाल के आगे बढ़ रहे हो। ये लोग ये भी नोटिस कर रहे हैं। कोई ऐसा पर्सन है जिसको लगता है कि आपने पूरी तरीके से उस पर कंट्रोल कर लिया है, वो आपके प्यार में गिरफ्त है या फिर वो आपके नॉलेज को देख कर के पूरी तरीके से शॉक है। ये प्रेमी पार्टनर के अलावे भी कोई पर्सन की एनर्जी हो सकते हैं जो आपको बहुत ज़्यादा नोटिस कर रहे हैं। इसे लगता है कि भले ही आप परिस्थिति में कैद हो, भले ही आप किसी फैमिली के कैद में हो या फिर आप अपनी किस्मत के आगे मजबूर हो अभी, लेकिन आपका नॉलेज वो इतना ज़्यादा है ना कि पूछो मत। ये येलो लाइट है, ये था नॉलेज को प्रेज़ेंट करता है। आपने उस जगह पर रह के या फिर आप घर में बैठे-बैठे ही अपने आप को बहुत ज़्यादा अपने आपकी नॉलेज अलग ही लेवल की है। और ये नॉलेज लाइफ को बेहतर बनाने के लिए है। ये नॉलेज आपको और आपकी पूरी लाइफ जर्नी को चेंज करने के लिए आई है। तो जब इसे वक़्त का साथ मिलेगा, तो सोचो ये क्या मैजिक क्रिएट करेगा। आप परिस्थिति में कैद हो, आप कहीं पर कैद हो और कोई पर्सन की अगर मैं एनर्जी बताऊँ तो ये ऐसा पर्सन है, जो ये आपको बोल रहा है कि वो आपसे इतना कैद हो चुका है कि वो आपसे दूर रह नहीं सकता। अगर वो पर्सन आपसे नो कॉन्टैक्ट में है या लॉन्ग डिस्टेंस में है या फिर ये पर्सन आपके साथ भी रहता है, तो आप चाहे कितना भी आप 2 लोगों के बीच में मतभेद हो, लेकिन वो आपको कभी भी भूल नहीं पाएगा। वो कभी भी आपको इग्नोर नहीं कर सकता, वो कभी भी आपकी दूरी नहीं सहन कर सकता, ऐसे किसी के लिए मैसेज है। ये पर्सन की भ्रष्ट बुद्धि ठीक होती हुई दिख रही है, किसी ऐसे पर्सन की एनर्जी, जो ज़्यादा प्रैक्टिकल था आपको लेकर के और कभी ये आपके बारे में सोचता ही नहीं था, क्योंकि आप ही इसके बारे में ज़्यादा सोचते थे, आप ही इसको छोड़ के नहीं जाते थे। या फिर आपने कभी इसको तरसने के लिए, तड़पने के लिए मौका ही नहीं दिया था। हमेशा सामने से अपने आप को हाज़िर किया हर चीज़ में। तो इस पर्सन ने आपको गारंटेड ले लिया। इस पर्सन की भ्रष्ट बुद्धि ठीक होती हुई दिख रही है किसी के केस में। ये पर्सन ने मान लिया कि आप माइंड ब्लोइंग हो और बहुत ज़्यादा ख़ास हो। बहुत सारे लोगों का फ़ोकस आपकी तरफ है। इन्हें लग रहा है कि आप इन दिनों बहुत वेल्दी पर्सन हो। आप कहीं न कहीं आपके पास बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो उन लोगों के पास नहीं है। लोगों के ग्रुप इस बात को नोटिस कर रहे हैं। आपको एक फ्लावर की तरह देख रहे हैं, फूल की तरह खिलता हुआ चेहरा, स्माइल उसका। हर कोई फूल चाहता है, हर कोई फ्लावर चाहता है अपनी लाइफ में कि वो हमारे पास रहे। फ्लावर हर किसी को पसंद है, लेकिन बहुत सारे लोगों को पता है कि वो फ्लावर जो खिल रहा है, उन्होंने एक टाइम पर क्या-क्या दर्द सहे, क्या-क्या नहीं उसने सहा है।
तो वो बहुत कम लोगों को पता है, लेकिन जिन लोगों को ये बात पता है वो बहुत ज़्यादा आपके बारे में आपका चेहरा बार-बार याद आ रहा है कि यहाँ पर किसी को तो है। उन्होंने आपको कहीं दूर से देखा है या आपकी वैल्यू बहुत ज़्यादा कीमती दिख रही है इन्हें। आपने अपने आप को कीमती बनाया है। आपकी कमज़ोरी क्या है? आपकी कमज़ोरी है आर्ग्यूमेंट्स करना, या फिर आप कहीं न कहीं बहस करने लगते हो जब सामने वाला वो समझ नहीं रहा है ना? वो बच रहा है, वो बातें करने से बच रहा है, या फिर वो झूठा पर्सन है या झूठी पर्सन है, तो आप कहीं न कहीं उसके साथ बहस में पड़ जाते हो और कॉम्पिटिशन करने लगता है सामने, या तो आप कॉम्पिटिशन करने लगते हो या फिर सामने वाला कॉम्पिटिशन करने लगता है। ऐसे पर्सन के साथ आप ऐसा करते हो जिन्होंने आपको अलग कर दिया, जिन्होंने आपको चैलेंज दिया था। तो इस पर्सन के साथ आपकी ये कमज़ोरी है कि आप इसके साथ फाइटिंग करते हो, आर्ग्यूमेंट्स करते हो, क्योंकि अंदर बहुत ज़्यादा दर्द दिया है इन्होंने। लेकिन आपको थोड़े से समझदारी से और काम लेना पड़ेगा। क्या करना चाहिए आपको? ट्रैवल। आपके लिए ट्रैवल का कार्ड आ रहा है। कहीं न कहीं आप हो सकता है कि आने वाले समय में बर्थडे पर या किसी भी चीज़ पर आप कहीं दूर जाकर के ट्रैवल करोगे या दुनिया को एक्सप्लोर करोगे या अपने दम पर आप जीना सीखोगे। जिस पर्सन के साथ आप एक ही बात पर बार-बार आर्ग्यूमेंट्स करते हैं किसी एक ख़ास टॉपिक को लेकर के, किसी ख़ास बात को लेकर के आप बहस करते हैं और हर बार झगड़ा करते हैं, हर बार आर्ग्यूमेंट्स करते हैं। प्रेगनेंसी का कार्ड आ रहा है। तो अब बहुत ही ज़्यादा, अगर कोई यहाँ पर प्रेग्नेंट है तो उसकी प्रेगनेंसी की ग्लोइंग दिख रही है। अ, आप हो सकता है कि आप चंद्र राशि के हैं या फिर आप वाटर साइन के हैं, स्कॉर्पियो पैसिस हो सकते हैं आप। मैजिक क्रिएट करती है। मदर अर्थ वाली एनर्जी है आपके अंदर, बहुत ज़्यादा केयर करना। दी सन का कार्ड है। तो किसी लोगों ने आपको लेकर के कहीं न कहीं आपको फ़ोर्स किया कि प्रेगनेंसी को लेकर के आपको फ़ोर्स किया गया था, या बेबी को लेकर के किसी बात पर आप एक पर्सन से बार-बार झगड़े करते हो या फिर आपका झगड़ा होता है प्रेगनेंसी को लेकर के किसी के लिए। तो वहाँ पर आपके लाइफ़ में सन का कार्ड कहीं न कहीं आपको सपोर्ट करने के लिए आ रहा है। लेकिन किसी लोगों में मुझे लग रहा है कि आपको नज़र लगती है, ख़ास करके आपको ऐसे लोगों की नज़र लगती है जो कार्मिक है। और इन लोगों की वजह से आपने मैरिज लाइफ को या फिर प्रेगनेंसी को बहुत ज़्यादा सफ़र किया है। आपको बहुत ज़्यादा नज़र दोष लगती है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर क्रो है जो बहुत ज़्यादा नेगेटिव लोगों को जो नेगेटिव लोग हैं वो आपके बुरे के करने के लिए दुहाई देते हैं, प्रे करते हैं कि आपका बुरा हो, या फिर अ, आप बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हैं और ये बात लोगों को रास नहीं आती है। आपके ऊपर ज़रूर ब्लैक मैजिक या नेगेटिव लोगों का आप बहुत ज़्यादा आपको जल्दी नज़र लग जाता है या फिर आप सफ़र करने लगते हैं। ये लोगों का ग्रुप है, आप देख सकते हैं। एट ऑफ वॉन्ड्स, बहुत सारे कार्मिक लोगों की चंगुल में फँस जाना और वहाँ से निकलने के लिए सर्वाइव करना, ये आपकी एनर्जी है डियर। और ये बहुत बुरी एनर्जी है। आगे क्या होगा? तो यूनिवर्स का सपोर्ट मिलेगा और मिल भी रहा है। देख रहे हैं, आप हैं और यूनिवर्स है, और कोई बंदा या कोई बंदी नहीं है जो आपको आज़ाद करने के लिए आएगा इस चंगुल से। कोई भी नहीं है। आप वो पावर कैरी करते हो जो आप अपने दम पर चमक रहे हो, चमकने वाले हो। हम में से किसी का बर्थडे 18 या 17 या 19 ऐसा हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 9 भी हो सकता है। तो आप एक स्टार हो और आपको हीलिंग करने के लिए यूनिवर्स खुद आपको वेकअप करने के लिए आए हैं। कुछ तो रिश्ता है आपका, यूनिवर्स के साथ आपका रिश्ता कुछ तो है जो अनोखा है, जो हर किसी का नहीं रहता, और ये गिफ्ट बहुत कम लोगों को मिलता है। आप यूनिवर्स के सबसे खास चाइल्ड हो, सबसे प्यारे चाइल्ड हो आप चाहे किसी भी उम्र के हो, आप उसकी चाइल्ड हो और आपका और यूनिवर्स का रिश्ता खास है। सन की एनर्जी ये रिप्रेजेंट करती है कि आपको कहीं न कहीं फादर की तरफ से सपोर्ट नहीं मिला है पास्ट में, लेकिन अब सपोर्ट मिलेगा, या फिर आप सूर्य को जल देते हो, आपका सन स्ट्रॉन्ग हो रहा है। और आपको पास्ट में मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा फाइटिंग करनी पड़ी है, हर जगह अपने आप को चैलेंज से बाहर निकाला है आपने, और यूनिवर्स ने
आपको बहुत 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 आजमाया है और इसलिए वो अनकंडीशनल लव दे रहे हैं आपको इन दिनों। आपके पितृ पक्षों से आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिल रहा है। ये आपके लक को और ज़्यादा इन्हांस कर रहा है, आपके काम को और ज़्यादा ग्रो कर रहा है। लोग आपके बारे में जो अपशब्द कर रहे थे, जो लोग आपको नीचा दिखाने के लिए बकवास कर रहे थे, इन लोगों को आपका जादू दिख रहा है और यूनिवर्स इन लोगों का मुँह बंद करने के लिए तैयार हो जाइए, आपको ऐसा कह रहे हैं। या फिर आप हो चुके हो कोई ऐसा पर्सन को लग रहा है कि इसके सामने बहुत सारे कार्मिक लोग अब फीके लगने लगे हैं, शायद इस कार्मिक लोगों के चंगुल में आकर के इस पर्सन ने आपको बहुत ज्यादा अपशब्द कहा था। इस पर्सन ने आपको कभी भी कीमती नहीं समझा था। इस पर्सन ने कभी भी आपको अनोखा या फिर एकलौता इस तरीके से नहीं देखा था। तो ये पर्सन सारे लोगों के खिलाफ जाकर के आपको प्यार करते हैं और ये सारे लोग सिर्फ देखेंगे, वो सारे लोग देखेंगे कि आपके पर्सन आपको पूरी तरीके से समर्पण कर रहे हैं या आपको लेकर के काफ़ी इनसिक्योर फील कर रहे हैं, वो आपको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा ग्रेट वाइब्स आपसे आ रही है। किसी पर्सन को लेकर के बहुत ज़्यादा आपकी केमिस्ट्री अब बहुत ज़्यादा बहुत रोमांटिक, बहुत सुपर केमिस्ट्री है किसी पर्सन के साथ और ये पर्सन को लगता है कि आपको हैंडल करना बहुत मुश्किल है। जब तक कि इस रिश्ते में इक्वल गिव एंड टेक नहीं होगा, बराबरी का दर्जा नहीं होगा, तब तक आप सीधे नहीं रहने वाले या फिर उसको हाथ में नहीं आने वाले या फिर आप रुकने वाले नहीं। तो किसी पर्सन ने मान लिया है कि आप में वो सब कुछ है जो एक हस्बैंड, एक वाइफ में, एक लवर, एक पार्टनर में होना चाहिए। एट ऑफ पेंटिकल्स तो कहीं ना कहीं आप बहुत 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 मेहनती पर्सन है। आप एक साथ बहुत सारे काम करते हैं, आप बहुत ज़्यादा मैनेजमेंट करते हैं चीज़ों को और बहुत सारी कुछ आप खुद से क्रिएट करते हैं। ऐसी एनर्जी है, आप खाना भी बना सकते हैं, आप पेंटिंग भी कर सकते हैं, आप म्यूजिक, स्विमिंग, बहुत सारे ऐसा काम जो आप करते हैं। आप नर्स भी हो सकते हैं, आप हीलिंग का काम करते हैं, आप डॉक्टर हो सकते हैं, आप राइटर हो सकते हैं, आप आईटी में हो सकते हैं, टीचर हो सकते हैं। बहुत ज़्यादा आर्ट की एनर्जी है। आपको ड्राइंग करना बहुत पसंद है या फिर आप किसी आर्टिस्ट को जन्म देने वाले हैं। तो ये एनर्जी उन सभी के मुंह पर तमाचा है जो आपको हल्के में लेने के लिए लोगों को प्रोत्साहित करता था। वो सभी आपकी एनर्जी से डर रहे हैं। बहुत सारे लोगों का ग्रुप है, लोगों की टोली है जो आपकी पावर को मान चुका है, आपका जादू चल चुका है। क्वीन राइजिंग तो आपके पावर को और सराहा जा रहा है। लोग जो आपके बारे में अपशब्द सुन रहे थे, वो लोग दौड़ के आपको कहीं ना कहीं वेलकम कर रहे हैं, आपका साथ चाहते हैं, आपको आपके साथ खड़ा रहना चाहते हैं, आपसे बातें करना चाहते हैं, आपका टाइम चाहते हैं, आपसे जोड़ना चाहते हैं बहुत सारे लोगों का ग्रुप, क्योंकि इसको आपकी वास्तविकता का एहसास हो चुका है और मैजिक क्रिएट कर रहे हो। बस आप में थोड़ी सी एंगर इशू है या फिर ये एंगर किसी बैल बुद्धि पर्सन को कंट्रोल करने के लिए जरूरी भी है, क्योंकि ये पर्सन अगर आप ज्यादा मदर अर्थ की तरह इसको देते रहोगे, आप तो इंसान हो, आप तो कोई हो नहीं, तो ये पर्सन आपको और गया गुजरा ही समझ लेगा और आपको कुचल के चला जाएगा। आपको आप रोते रह जाओगे या पलट के भी नहीं देखेगा। तो कहीं ना कहीं ऐसे पर्सन को अपनाना है और इसके मुंह पर आपने कामयाबी से या फिर आपने आर्गुमेंट्स किया है, ये इस पर्सन को आपने धमकी दी है या फिर इस पर्सन पर आपने गुस्सा निकाला है और इस पर्सन को अब लग रहा है कि आप एक टेढ़ी खीर हो और आपको तोड़ना, आपको इग्नोर करना उसकी सबसे बड़ी भूल थी। इस पर्सन को लग रहा है कि वो सारी दुनिया में जीत सकता है, पर आपसे वो कभी नहीं जीत पाएगा इस जन्म में। किसी का पर्सन ये कह रहा है कि वो बाहर कोई कितना भी तेवर दिखाए, वो आपके सामने सरेंडर करेगा ही करेगा, क्योंकि आप आदमी को झुकाते नहीं लेकिन झुकने पर मजबूर कर देते हो। वो एनर्जी है आपके अंदर और इस बात में लोग बहुत ज्यादा गॉसिप कर रहे हैं। आपने बहुत सारे लोगों को कंट्रोल करके रखा है और बहुत अजीब सा मातम छाया हुआ है दुश्मनों की टोली में।
ये देख रहे हैं कि आप अकेले रह कर के भी बेफ़िक्रे से अंदाज़ में रहते हो। हाँ, आप इन दिनों कुछ लोगों को अपने दर्द को बयाँ नहीं कर रहे हो, कुछ लोगों को आप कोई कंप्लेन नहीं कर रहे हो। ये हमेशा चाहते थे कि आप उस टॉपिक पर बातें करें, उस टॉपिक पर गॉसिप करें और आपने बिल्कुल बंद कर दिया है और आप बहुत ही ऐसे आपका ऐसा ऑरा है कि ये सामने से पूछने में भी डर रहे हैं। ये कुछ लोग हैं जो सोच-सोच कर आपसे बात कर रहे हैं, कुछ लोग हैं जो ठहर-ठहर कर आपसे बात कर रहे हैं। ये डायरेक्ट आपको फ़ोर्स नहीं कर रहे, डायरेक्ट आपको पूछने से भय खाते हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं। ये आपका ऑरा है इन दिनों। कोई आपको फ्लावर देना चाहता है और क्योंकि ये ऐसा पर्सन है जिसको आपने झुकने पर मजबूर कर दिया है। ये ईजी ऐसा पर्सन है कि जो किसी के पास भी चला जाए, किसी के भी कदमों में गिर जाए, लेकिन इसको आपने अपने कदमों में गिराया है क्योंकि आपने बहुत स्ट्रॉन्ग बाउंड्री भी बनाई है और वार्निंग भी दी है। और आपके लिए मैं गाइडेंस भी बोलूँगी कि अभी आर्ग्यूमेंट्स में मत पड़ना कि आपके घर में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े हो। आपका ध्यान, आपकी एनर्जी लड़ाई झगड़े पर जाने के लिए नहीं बना है, पर्पस के लिए देना है। आपको झगड़ा करके जीतना नहीं है। आपको उसको अपने आप उससे बेहतर और बहुत आगे लेके जाना है। ये इसमें आपको एनर्जी लगाना है। ये आपका जवाब है। ये उसके मुँह पर तमाचा है, जो आपने बहुत हद तक कर लिया है सच में। और इस पर्सन को लग रहा है कि जब तक आपको रिस्पेक्ट ना दिया जाए, जब तक आपको इक्वल गिव एंड टेक ना दिया जाए, तब तक आपके गुड बुक्स में ये नहीं आएँगे, चाहे ये कोई भी पर्सन हो। और उस बाउंड्री को अगर किसी ने तोड़ा, तो फिर उसकी ऐसी की तैसी करने में आप देर नहीं लगाओगे। कोई ऐसा पर्सन जिसको आपने अ, बहुत ज़्यादा डराया है, जो कहीं भी मौके की तलाश में रहता है कुछ भी बोलने के लिए, कहीं भी ड्रामा क्रिएट करने के लिए हमेशा तैयार रहता है। हर जगह मुँह उठा के जाएगा, वो आपके बारे में बकवास करेगा घर-घर जाके या 4 लोग जहाँ पे देखेगा वहाँ पर ये ड्रामा क्रिएट कर देगा, आपको कुछ अपशब्द कहेंगे, लाइमलाइट में आने के लिए अजीब-अजीब हरकतें करेंगे। तो ऐसे किसी पर्सन को आपने डराया है, ऐसा कोई पर्सन आपसे डर रहा है। ये बोले ये बोल सकता है, ये बोलेगा भी, ये टोंट भी मारेगा, भले ही मज़ाक में बोले, भले ही सॉफ्ट तरीके से बोले, लेकिन ये पर्सन को आपने लात का भूत बात से नहीं भागता, आपने उस पर ये कर दिया है, ये फ़ॉर्मूला आपने सेट कर दिया है उसके ऊपर, ट्राई कर दिया है आपने और ये पर्सन को आपसे भय लगता है आपके पास। कोई लोग हैं जो आपको बीमार करना चाहता था। कोई ऐसा जो हमेशा चाहता था कि आप दवाई खाते रहो या फिर हॉस्पिटल के चक्कर खाते रहो या फिर आप किसी प्रकार के या फिर आपको ये मेंटल साबित करने पर तुला था। ऐसा कोई पर्सन जो घर-घर जाकर के आपके बातों को बताए, आपकी कमज़ोरी को बताए या फिर आपको पागल साबित करे, आपको मेंटल साबित करे और अपने आप को बहुत बड़ा बादशाह या जो भी है साबित करे, लेकिन पूरा उल्टा हो गया। मंदिर की आरती बज रही है, 100% ट्रू। तो अभी ये लोग बिल में छुपे हुए हैं। कुछ लोग चाहते हैं कि आप अपने बारे में उसे बताएँ, आप अपने लाइफ़स्टाइल के बारे में रिवील करें, आप अपने काम के बारे में बताएँ, आप अपनी रूटीन के बारे में बताएँ। बहुत सारे लोग आपके पीछे पड़े हुए हैं आपके बारे में जानने के लिए, कि आखिर क्या जादू किया है या फिर क्या जादू है आपके पास, कि ऐसे लोगों को आपने सरेंडर करना सिखा दिया है। बहुत सारे ट्विस्ट और बहुत सारे टर्न्स आपके लाइफ़ में लाने वाला पर्सन बहुत ज़्यादा आपको लेकर के फैंटेसी कर रहा है। किसी का पार्टनर है जो सिर्फ़ और सिर्फ़ फ़िज़िकल होना चाह रहा है और ये काफ़ी टॉक्सिक पर्सन है। और ये पर्सन की मंशा क्या है आखिर? ये पर्सन रिग्रेट में है। इस पर्सन ने हमेशा आपको फ़िज़िकल नीड के लिए अप्रोच किया। इस पर्सन ने हमेशा आपको सिर्फ़ इसी चीज़ के लिए समझा या फिर आपको ईज़ी लिया। ये पर्सन बहुत ज़्यादा रिग्रेट में है और आप भी रिग्रेट में हो। अभी ये पर्सन को आप बाय बोल रहे हो, आपको पता है कि ये पर्सन सही नहीं है आपको लेकर के या फिर अच्छे नहीं हो सकते आपको लेकर के और ये पर्सन बहुत ज़्यादा रिग्रेट में है कि इन्होंने भी आपके साथ अच्छा नहीं किया और यही वो पर्सन है जो चाहता है कि अब आपको इक्वल गिव एंड टेक देना है वरना आप उसके हाथ से निकल जाओगे।
ये पर्सन और क्या सोच रहा है? ये पर्सन आपकी स्टोरी भी, आपकी तरफ की कहानी भी अब समझना चाहता है। ये कोई बेल-बुद्धि पर्सन यहाँ पर था जो सिर्फ़ अपने बारे में सोच रहा था। आप क्या फ़ील कर रहे हो? आप किस बात पे दर्द फ़ील कर रहे हो? उसे कोई लेना-देना नहीं था। तो ऐसा पर्सन को आपने मजबूर कर दिया है कि वो सामने वाले की भी फीलिंग्स देखे, वरना उस पर भारी भारी पड़ेगा। तो ये पर्सन आपकी तरफ से जो चीज़ें हो रही है उसको भी सोच रहा है, और सोचने के बाद इस पर्सन को अपनी गलती का एहसास हो रहा है। ये जो लोग हैं, ये कार्ड ये बता रहे हैं कि आप किसी ऐसे पर्सन को लेकर के ऑब्सेस हो गए थे पास्ट में, कि आपने इसके चक्कर में अच्छे लोगों को अपनी लाइफ से हाथ धो दिया, अच्छे लोगों से। इस बात का आपको रिग्रेट है। आपने गलत लोगों के पीछे प्यार, टाइम और जो भी है, आपने पूरी तरीके से तन, मन, समर्पण किसी गलत पर्सन को किया, और अच्छे पर्सन को आपने अपनी लाइफ से ही जाने दिया। इस बात का आपको रिग्रेट है। अभी की क्या एनर्जी है? कुछ सच्चाई आपके सामने आने वाली है। किसी पर्सन को आज भी वेट है आपका, उसे लग रहा है कि पूरी दुनिया में घूम के भी आप उसके पास आओगे, या किसी पर्सन का मुझे इंट्यूशन आ रहा है कि वो ये बोल रहा है कि चाहे वो कहीं रहे, चाहे आप कहीं रहोगे, घूम फिर के आप दोनों को एक जगह ही आना है। किसी पर्सन को लगता है कि आपके साथ रिश्ते फिक्स करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कोई पर्सन आपके साथ कनेक्शन ठीक करना चाहता है। ये लवर है आपका, ये पार्टनर है आपका, और ये समाज के कुछ लोग हैं, कुछ टोली है जो आपकी पावर को देख करके उन्हें लगता है कि आपके साथ बना के रखने में अच्छा है। और कुछ लोगों को ये भी लगता है कि आपको बिना वजह ही उन्होंने जज किया, आपको बिना वजह ही उन्होंने सताया, और उसकी भरपाई करने के लिए ये आपको अच्छे से ट्रीट करेंगे, या फिर आपके पास आके खड़े रहेंगे, या आपके साथ थोड़े से अच्छे से बात करेंगे, क्योंकि आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ये इसके वजह से ही कर रहा है, क्योंकि इन्होंने भी बकवास की थी या फिर सुनी थी आपके खिलाफ, और अभी आपकी एनर्जी उसको झुकने पर, रिग्रेट करने पर मजबूर कर रही है। बहुत सारे लोग हैं जो आपके बारे में ये बातें कर रहे हैं कि वो आपको इग्नोर कर ही नहीं पा रहे। भीड़ में आप ही चमक रहे हो, भीड़ में आप ही दिख रहे हो। बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग चल रहे हैं, दौड़ रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, लेकिन वहां पर आप पर ही नजरें जाती है लोगों की। वो आपको इग्नोर कर ही नहीं पा रहे हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं कि इसके ऊपर स्टार की साइन है। कहीं ना कहीं आप चमकने वाले हो, या फिर चमक रहे हो। पहले से बेहतर बेहतर साइन है आपके अंदर, और आप ऐसी चीज ही नहीं हो जिसको इग्नोर किया जाए। लोग माफी मांग रहे हैं आपसे, उन्होंने आपको हर्ट किया था। इन्होंने किसी धोखेबाज पर्सन पर ट्रस्ट करके आपको बिना वजह का ही चोट पहुंचाया, और आपकी बातों पर यकीन नहीं किया। आपको कहा कि आप झूठ बोलते हो, या फिर आपको रहना नहीं आता, आपको फैमिली चलाना नहीं आता, आपको समाज में रहना नहीं आता। बहुत सारी ऐसी बातें जो आपकी आत्मा को बहुत चोट पहुंचाए। ऐसे लोगों को लग रहा है कि आपका टाइम बदल गया है, और यह बदलने में सिर्फ और सिर्फ आप अकेले खड़े थे। और इसका रीज़न ये था कि आप किसी पर्सन को लेकर के इतना पागल-पागल हो गए थे, किसी चीज़ को लेकर के आपको उस पर्सन के अलावा कुछ दिखता ही नहीं था। और उसी पर्सन ने शायद आपको पूरी तरीके से तोड़ दिया था, आपको हर्ट किया। आप बस यही माँगते थे कि वो पर्सन आपको थोड़ी-सी प्राइवेसी दे, वो पर्सन आपको थोड़ा-सा अटेंशन दे, वो पर्सन आपको वैल्यू दे। आपकी बस यही डिमांड थी, और इस डिमांड के चक्कर में आप चकनाचूर हो गए थे। अब ये आदमी, या ये औरत, या ये कुछ लोग आपके साथ आपको बहुत ज़्यादा क्वीन की एनर्जी में या किंग की एनर्जी में देख रहे हैं, और वो भी अकेले अपने दम पर, और इसलिए ये पागल हो रहे हैं, अपनी अपनी हरकतों से खुद ही रिग्रेट में है, और आपके साथ कनेक्शन ठीक करना चाहता है ये सारे लोग, और आपको छोड़ देना है। अगर कोई नाटक कर रहा है, आपके साथ रहना नहीं चाहता, तो उसको अभी के लिए बिल्कुल छोड़ ही दे, बाद में देखा जाएगा क्या करना है। भले वो प्राण से भी प्यारा हो, उसको थोड़ा हवा खाने दे इधर उधर की, वो घूम फिर के आपके पास आएगा ही आएगा। डिटैचमेंट का कार्ड है। आप में से किसी लोगों ने बहुत ज़्यादा आप एब्यूज के शिकार रहे होंगे, या फिर आप बहुत ज़्यादा ऐसे लोगों के आसपास रहे होंगे जिन्होंने माहौल को टॉक्सिक बनाने में कोई कमी नहीं छोड़ी, और ऐसे लोगों से आपको डिटैच होना बहुत ज़रूरी था। आप अपने लाइफ में ग्रोथ के लिए बने हो, और ऐसे लोगों को एंटरटेन करने के लिए आप नहीं बने हो। ऐसे लोगों को आपने एंटरटेन किया, ऐसे लोगों को आपने समर्पण किया,
और आप अपने लाइफ पर्पस को छोड़ के इन लोगों के साथ रिश्ते अच्छे करने में आपने यही पर्पस समझा और इस वजह से ये आपकी ग्रोथ के लिए सही है कि आप डिटैच ही रहें अभी के लिए। ये लोग आपको डिज़र्व नहीं करते और आपको किसको रखना है, किसको नहीं रखना है, ये पावर आपके हाथ में है और उसका इस्तेमाल आपको सही टाइम पर करने की ज़रूरत पड़ेगी। इसके लिए अभी आपको अपने आप पर काम करना है। आपके अंदर वो स्पार्क है, न्यू लाइफ आपका वेट कर रही है, एक फ्रेश स्टार्ट आपके लाइफ में आता हुआ दिख रहा है। आपके लाइफ में हीलिंग आ रही है और आपका सैक्रल चक्र एक्टिव होने वाला है। आप काफ़ी आपको ब्लैक एंड व्हाइट कलर या फिर फ़ोटो शायद किसी को यहाँ पर बहुत पसंद है। आपको अपनी लाइफ में चीज़ों को लेकर के क्लैरिटी मिलने वाली है। और वो क्लैरिटी क्यों मिल रही है? क्योंकि आपको पता चल गया कि किसको ज़्यादा देने से आखिर वो आपको रिटर्न में क्या करता है। क्या वो हमेशा आपकी बुराई ही करेगा? या आपको जिस लोगों पर कभी-कभी दया आती है, फैमिली या कोई भी लोग, और आप ये देखोगे कि अंत में वो आपके हेटर्स का साथ देते हैं या मेरा। आप उसको बोलोगे नहीं लेकिन वो आप ऑब्ज़र्व करोगे और आपके दिमाग में पूरा पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि आखिर ये अंत में किसका साथ देता है या देती है। फिर जाकर के यहाँ पर कहानी चेंज हो जाएगी। यहाँ पर आप किसी प्रकार के भ्रम में अगर थे, तो आप उस भ्रम से बाहर निकलते हुए दिख रहे हो। या फिर ऑलरेडी आपको समझ में आ गया है कि कितना देना है, कितना रिस्पेक्ट करना है, कितनी बाउंड्री बनानी है। ये सारा जो दिमाग है वो आप पे पूरी तरीके से पिक्चर क्लियर हो चुकी है। आप किसी के पीछे भागना नहीं चाहते हो। आप अपनी वैल्यू जान चुके हो। आपकी स्टोरी आप लिख रहे हो, आप खुद की कहानी लिख रहे हो। यूनिवर्स आपकी कहानी में ट्विस्ट लाने वाला है। किसी पर्सन को लग रहा है कि आपने उनके साथ गोल्डन टाइम को मिस कर दिया है। जिस टाइम पर आप उस पर्सन के साथ रह सकते थे, आपने उस पर्सन को छोड़कर बाकी जगह पर ध्यान दिया और फिर से कुछ चीज़ें रिवील होने वाली है, ट्रूथ। तो कोई पर्सन आपको कितना प्यार करता है आपको एहसास हो जाएगा। कौन पर्सन आपके साथ छल कपट करता है इस बात का भी आपको एहसास हो जाएगा। कोई पर्सन ये कह रहा है या कह रही है कि वो आपके बिना बिल्कुल भी खुश नहीं है। आप किसी पर्सन से चुपके से मूव ऑन कर रहे हो। आपका सेंस ह्यूमर काफी स्ट्रॉन्ग है। आप किसी भी बात का हाजिर जवाबी या सुपर रिप्लाई देते हो। कोई ऐसा पर्सन जो रीच होने का एक्टिंग करता रहता है, ये आपके सीक्रेट इनेमी है, हिडन इनेमी है आपके, और ये वही है जो आपके बारे में आपके हेल्थ को सफ़र करने में इन्होंने बहुत अच्छा महसूस किया जब आपने किसी प्रकार का दर्द झेला, जीवन में या अपने शरीर में आपने दर्द झेला, रिश्तों के बारे में आपने दर्द झेला। ये वो लोग हैं जो सुपर रीच होने का दिखावा करते हैं आपके सामने। कोई आपके पार्टनर है जो अ, आपको बहुत मिस कर रहे हैं। इन्हें लगता है कि आपको ये चुरा कर ले जाए, आपको भगा कर ले जाए। कोई ऐसा पर्सन किसी की एनर्जी है। किसी पर्सन के साथ आपने बहुत बुरा अनुभव किया है रिश्ते में, या किसी फैमिली के साथ आपने बहुत बुरा अनुभव किया है। इसमें से एक रीज़न ये है कि ये आपके मुँह पर शुगर कोटिंग करते हैं लेकिन पीठ पीछे ये बहुत चाल चलते हैं और इस बार उसकी चाल उस पर भारी पड़ गई है। कोई आपको सोशल मीडिया पर ढूँढ रहा है या फिर सोशल मीडिया से लेकर के किसी बात को लेकर के डिस्कस हुआ है या कॉन्फ्लिक्ट हुआ है। आपके अकाउंट को लेकर के, आपके काम को लेकर के, आपके घर में या फिर आपके फैमिली में किसी प्रकार का बहस हुआ है। लेकिन आप पूरी तरीके से ऐसे पर्सन हो जो अपने काम को लेकर के समर्पण रखते हो। किसी को कार से लेकर के किसी प्रकार की इश्यू है यहाँ पर। किसी का कोई यहाँ पर घर क्लीन कर रहा है, कार साफ कर रहा है, और कोई यहाँ पर जो थर्ड पार्टी का नाटक कर रहा था, आपने उसकी धुलाई कर दी है। यह पर्सन अब थर्ड पार्टी को छोड़ कर के आपके बारे में सोच रहा है। ये इसको पूरे सब लोग फीका लगने लगा है, इसको बस आप ही और आप ही चाहिए। कोई यहाँ पर किसी प्रकार का प्रूफ इकट्ठा कर रहा है, कोई एविडेंस इकट्ठा कर रहा है।
बहुत सारे लोग फीका लग रहे हैं जिन्होंने आपको हमेशा सताया था, जिन्होंने हमेशा आपको दूसरों के सामने नीचा दिखाया था, जिस पर ये इतरा रहा था। जो आपके कार्मिक फ्रेंड्स थे या फिर कार्मिक फैमिली थी, इसके दम पर ये पर्सन बहुत इतरा रहा था। अभी ये सब फीका लगने लगा है। अभी ये इसे लग रहा है कि आप ही सच्चे हो, क्योंकि आप हर चीज़ को जज नहीं करते। किसी को सावधान रहने की ज़रूरत है। ऐसे लोगों के ऊपर टाइम बर्बाद मत कीजिए, जो आपको हमेशा अ, दर्द देने के लिए, सताने के लिए खड़े रहते हैं, तैयार रहते हैं। ऐसे लोगों को अच्छा फ़ील कराने के लिए या सुधारने के लिए कोई ज़रूरत नहीं है टाइम बर्बाद करने की, उसकी ऐसी की तैसी। आप इस एनर्जी में आ जाओ। किसी का पर्स खाली हो रहा है यहाँ पर। किसी ने आपको ऐसा इल्ज़ाम लगाया कि आप केयरलेस हैं, आप बच्चों का ख़्याल रखना नहीं आता, या आप अपने पार्टनर के लिए अच्छे पार्टनर नहीं हैं। इन्होंने आपकी लाइफ एक युद्ध जैसा कर दिया, जहाँ पर रोज़ जीना मरना दाँव पर लगा हो। आपके हेटर्स ने आपके रेपुटेशन को खराब करने के लिए बहुत ज़्यादा गुस्सा दिखाया, ताकि आप गुस्से में कुछ अनाप-शनाप आप उगल दो, आप बोल दो और फिर आपकी कही भी बातों का शोर मचाए। ऐसा कुछ जानबूझकर आपके मुँह से निकलवाया गया है। कोई फीमेल है यहाँ पर किसी गायनोलॉजिस्ट के पास जा रही है। आप जिस मकसद से जा रही हैं आपका काम हो जाएगा। या आपको अच्छा फ़ील होगा, या किसी बात को लेकर के रिलीफ़ फ़ील करेंगे। कोई पर्सन, ख़ास करके मेल की एनर्जी या फीमेल की भी है, ये आपको आपके बच्चों को बहुत ज़्यादा मिसगाइड कर रहा था, आपको भड़काने के लिए, या आपके बच्चों को भड़का को जान लिया है, या फिर आपने इस पर्सन को धमकी दी है, या फिर बच्चों को लेकर के आपने अपने पर्सन को किसी प्रकार का टीका-टिप्पणी दिया है। आपके हेटर्स बैड कर्मा फ़ील कर रहे हैं, ख़ास करके उसके पैसों में बरकत नहीं हो रही है। लोगों के पूरे ग्रुप को आपने अकेले तबाह किया है। जो लोग शो ऑफ करते हैं, उसको आपने बहुत पीछे छोड़ दिया है। जो लोग आपकी लाइफ में ड्रामा क्रिएट करना चाहते थे, आप स्टक रहो हमेशा, आपकी हेल्थ हमेशा खराब रहे। ऐसे लोगों को आपने कर्मा के लिए छोड़ दिया है कि उसका कर्मा उसको देख लेगा। कोई यहाँ पर आपके बारे में इतना उसको याद आ रही है, अगर ये कोई लवर की एनर्जी है, बीते पलों को बहुत याद किया जा रहा है। बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा फैंटेसी, कोई रात दिन आपको लेकर के इमेजिन कर रहा है। प्यार का भूत चढ़ा है यहाँ पर किसी को आपको लेकर के। आपकी लाइफ में मनी, कोई पैसा देने वाला है आपको, या फिर आपके लाइफ में मनी आ रहा है। कोई ऐसा पर्सन है जो स्पिरिचुअल है, और इन्होंने आपके रेपुटेशन को खराब किया था, या फिर आपका पूजा पाठ करना इसको अच्छा नहीं लगता, और आप इसको थैंक यू बोल के अपने लाइफ में आपने रास्ता चेंज कर लिया है। कोई यहाँ पर बैंकरप्ट हो रहा है। आपके हेटर्स ऐसे चीज को फेस कर रहे हैं। कोई बॉस डैडी है जो आपसे इंस्पायर हो रहा है। कोई बॉस डैडी है, या फिर कोई फीमेल है जो बॉस की एनर्जी कैरी करता है, और इन्हें लगता है, आप हो सकता है अपने ऑफिस में पैसे को लेकर के आपने किसी प्रकार का बहस किया है, या आपने सैलरी को बढ़ाने की बात कही है, और आपका बॉस आपसे काफ़ी इम्प्रेस हो रहा है। इसी प्रकार की कन्फ्लिक्ट भी आपने की है पैसों को लेकर के, या अपने हक को लेकर के, और ये आपके चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा क्रिएटिविटी में, या फिर आपके काम में बहुत ज़्यादा इंटरफेयर कर रहा था कोई ऐसा पर्सन, जो आपके काम को वो खुद श्रेय चाहता था, या कोई ऐसा पर्सन, घर का ऐसा कोई पर्सन जो करते आप थे लेकिन श्रेय उसको चाहिए। घर आप साफ करते हो, लेकिन वो ऐसा दिखाएगा कि उसको साफ सफाई पसंद है, भले वो करे या ना करे। घर आप दिन रात अ, चमकाते रहो, घिसते रहो, लेकिन वो पर्सन सबको बोलेगा कि साफ सफाई उसे पसंद है। ये नहीं बोलेगा कि साफ वो करती है। या फिर कोई ऐसा एम्प्लॉय है जो बहुत ज़्यादा काम करता है, बहुत मेहनत करता है, लेकिन उसका बॉस वो श्रेय लेना चाहता है। यहाँ पर वो पर्सन रिप्लेस हो चुका है,
और वो पर्सन देख रहा है कि आपके अंदर बॉस बनने की काबिलियत है। कोई आपका पुराना लवर है जो आपको वापस बुला रहा है, या फिर आपकी लाइफ में जल्दी आएगा। ये कोई ऑफर लेके आने वाला है, ये कमिटमेंट देना चाहते हैं। आप किसी ऐसे लोगों को इग्नोर कर रहे हैं जो आपको कभी बराबर नहीं समझा, इसको बराबर आप इसकी वाट लगा रहे हैं, इसको इग्नोर कर रहे हैं, जो काफी ड्रामेबाज है। ऐसे लोग आपके सामने नहीं टिक पा रहे, पूरी की पूरी टोली तबाह हो रही है। या आपके फॉर्च्यून को देख रहे हैं, आपको बहुत सारे लोग अचानक आने लगेंगे आपकी लाइफ में, जो कब छोड़ के गया था, कब रूठ के गया था, कब कॉन्फ्लिक्ट करके गया था या गई थी। आपको एक-एक करके अब इन लोगों को आपकी याद आने लगी है, आपकी ज़रूरत पड़ने वाली है। यस, तो ये ऐसा कोई पर्सन है, बहुत ज़्यादा डाकू या चोर जैसा किसी की एनर्जी है। आपके आसपास कोई ऐसा पर्सन है जो लोगों पर धाक जमाता है, और ऐसा पर्सन जो काफ़ी मतलबी है, काफ़ी फिज़िकल है। ऐसा कोई पर्सन आपके इंट्यूशन के आगे डर रहा है। ऐसा पर्सन आपके रुतबे को देख कर के डर रहा है। ऐसा पर्सन आपके ग्रोथ को देख कर के डर रहा है। ऐसे पर्सन जो आपके बारे में लोगों के सामने झूठी गवाही दे रहा था, या यूनिवर्स जो लोग आपके बारे में झूठी गवाही दे रहा था, उसकी वाट लगा रहा है।